भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। पूर्व मंत्र से स्रवः इस पद की अनुवृत्ति आई है। जैसे बिजली, प्रसिद्ध पावक, सूर्य, अग्नि सब मूर्तिमान द्रव्य को प्रकाश करता है, वैसे सर्व विद्या वित्त पुरुष सब विद्या का प्रकाश करता है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सविता निकट प्राप्त जगत को प्रकाशित कर वृष्टि करके सब जगत की रक्षा और अंधकार का निवारण करता है, वैसे सज्जन राजा लोग धार्मिकों की रक्षा कर दुष्टों के दंड से राज्य की रक्षा करें। फिर यह सभाध्यक्ष कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ सब मनुष्यों को चाहिए कि जो सभाध्यक्ष विद्वान हमारी बुद्धि को शुद्ध करता है उसका सत्कार करें। भावार्थ मनुष्यों को सभाध्यक्ष आदि के आश्रय और अग्नि आदि पदार्थों के विज्ञान के बिना संपूर्ण सुख प्राप्त कभी नहीं हो सकता। भावार्थ मनुष्यों को अच्छी प्रकार सेवा किया हुआ विद्वान विज्ञान और धन को देके पूर्ण आयु भोगने के लिए विद्या धन को देता है। फिर भी अगले मंत्र में विद्वान कैसा हो, इस विषय का उपदेश किया है। भावार्थ जिस कारण परमेश्वर और परम विद्वान के बिना कोई दूसरा सत्य विद्या के प्रकाश करने को समर्थ नहीं होता, इसलिए ईश्वर की सदा सेवा करनी चाहिए। भावार्थ मनुष्यों को उस ईश्वर की सेवा अवश्य क्यों नहीं करनी चाहिए जो बाहर भीतर सर्वत्र व्यापक होके ज्ञान देता है तथा जो विद्वान दूर व समीप होके सत्य उपदेश से विद्या देता है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। परमेश्वर व विद्वान जिन कर्मों को करने की आज्ञा देवें उनको करो और जिनका निषेध करें उनको छोड़ दो। इस सूक्त में अग्नि ईश्वर और विद्वान के गुणों का वर्णन होने से इसके अर्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगत समझनी चाहिए। अब 79वां सूक्त और 28वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 80वें सूक्त का प्रारंभ किया जाता है। इसके प्रथम मंत्र में सभापति आदि का वर्णन किया है। भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि चक्रवर्ती राज्य की सामग्री इकट्ठी कर और उसकी रक्षा करके विद्या और सुख की निरंतर वृद्धि करे। फिर वह सभाध्यक्ष आदि कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जिन पदार्थों और कामों से प्रजा प्रसन्न हो उनसे प्रजा की उन्नति करें और शत्रुओं की निवृत्ति करके धर्मयुक्त राज्य की नित्य प्रशंसा करें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो राजपुरुष सूर्य प्रकाश के तुल्य प्रसिद्ध कीर्ति वाले हैं वे राज्य के ऐश्वर्य के भोगने वाले होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो राज्य करने की इच्छा करे वह विद्या, धर्म और विशेष नीति का प्रचार करके आप धर्मात्मा होकर सब प्रजाओं में पिता के समान वर्ते। फिर उस सभाध्यक्ष के कर्तव्य कर्मों का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो सूर्य के समान अविद्या अंधकार को छुड़ा विद्या प्रकाश कर दुष्टों को दंड और धर्मात्माओं का सत्कार करते हैं वे विद्वानों में सत्कार को प्राप्त होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में श्लेष लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सब जगत का उपकार करने वाला सूर्य है वैसे ही सभाध्यक्ष आदि को भी होना चाहिए। भावार्थ जो प्रजा की रक्षा के लिए सूर्य के समान शरीर और आत्मा तथा न्याय विद्याओं का प्रकाश करके कपटियों को दंड देते हैं वे राज्य के बढ़ाने और करों को प्राप्त होने में समर्थ होते हैं। फिर भी अगले मंत्र में पूर्वोक्त सभाध्यक्ष और सूर्य के गुणों का वर्णन किया है। भावार्थ जो विद्वान राज्य के बढ़ाने की इच्छा करें वे बड़े अग्नि यंत्र से चलाने योग्य नौकाओं को बनाकर द्वीपांतरों में जा आके व्यवहार से धन आदि लाभों को बढ़ा के अपने राज्य को धन धान्य से सुभूषित करें। फिर राजपुरुषों को क्या करना चाहिए यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ मनुष्यों को विरोध बिना छोड़े परस्पर सुख कभी नहीं होता। मनुष्यों को उचित है कि विद्या तथा उत्तम सुख से रहित निंदित मनुष्यों को सभाध्यक्ष आदि का अधिकार कभी न देवे।
फिर भी पूर्वोक्त सभाध्यक्ष के गुणों का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य अत्यंत बल और तेज से सबका आकर्षण और प्रकाश करता है, वैसे सभाध्यक्ष आदि को भी उचित है कि अपने अत्यंत बल से शुभ गुणों के आकर्षण और न्याय के प्रकाश से राज्य की शिक्षा करें। फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सभा प्रबंध के होने से सुख पूर्वक प्रजा के मनुष्य अच्छे मार्ग में चलते चलाते हैं, वैसे ही सूर्य के आकर्षण से सब भूगोल इधर-उधर चलते फिरते हैं। जैसे सूर्य मेघ को वर्षा के सब प्रजा का पालन करता है, वैसे सभा और सभापति आदि को भी चाहिए कि शत्रु और अन्याय का नाश करके विद्या और न्याय के प्रचार से प्रजा का पालन करे। फिर भी सभाध्यक्ष कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में श्लेषालंकार है। जैसे मेघ आदि सूर्य को नहीं जीत सकते, वैसे ही शत्रु भी धर्मात्मा सभा और सभापति का तिरस्कार कभी नहीं कर सकते। फिर भी अगले मंत्र में सभाध्यक्ष के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य अपने बहुत से किरणों से बिजली और मेघ का परस्पर युद्ध कराता है, वैसे ही सेनापति आग्नेयादि अस्त्र युक्त सेना का शत्रु सेना के साथ युद्ध करावे। इस प्रकार के सेनापति का कभी पराजय नहीं हो सकता। फिर इस सभाध्यक्ष को क्या करना चाहिए, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य को चाहिए कि जैसे सूर्य के योग से प्राणधारी अपने-अपने कर्म में वर्तते और सब भूगोल अपनी-अपनी कक्षा में यथावत भ्रमण करते हैं, वैसे ही सभा से प्रकाशमान किए राज्य के संयोग से सब मनुष्यादि प्राणी धर्म के साथ अपने-अपने व्यवहार में वर्त के सन्मार्ग में अनुकूलता से गमनागमन करते हैं। अब ईश्वर और महाविद्वान को प्राप्त होकर विद्वान लोग क्या-क्या करें, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ कोई भी मनुष्य परमेश्वर व महाविद्वान की प्राप्ति के बिना उत्तम विद्या और श्रेष्ठ सामर्थ्य को नहीं प्राप्त हो सकता। इस हेतु से इनका सदा आश्रय करना चाहिए। फिर मनुष्य उनको प्राप्त होकर किसको प्राप्त होते हैं, इस विषय को कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य परमेश्वर की उपासना करने वाली विद्वानों के संग प्रीति के सदृश कर्म करके सुंदर बुद्धि, उत्तम अन्न, धन और वेद विद्या से सुशिक्षित संभाषणों को प्राप्त होकर उनको सब मनुष्यों के लिए देना चाहिए। इस सूक्त में सभा आदि अध्यक्ष, सूर्य, विद्वान और ईश्वर शब्दार्थ का वर्णन करने से पूर्व सूक्त के साथ इस सूक्त के अर्थ की संगति जाननी चाहिए। यह 80वां सूक्त और 31वां वर्ग समाप्त हुआ। इस अध्याय में इंद्र, मरुत, अग्नि, सभा आदि के अध्यक्ष और अपने राज्य का पालन आदि का वर्णन करने से चतुर्थ अध्याय के साथ पंचम अध्याय के अर्थ की संगति जाननी चाहिए। इति श्रीमद् परिव्राजकाचार्य श्रीयुत विरजानंद सरस्वती जी स्वामी जी के शिष्य श्रीमद् दयानंद सरस्वती जी ने आर्य भाषा से सुभूषित ऋग्वेद भाष्य में पंचम अध्याय पूरा किया। अथ प्रथमाष्टके षष्ठाध्यायारंभयते। अब अगले मंत्र में सभाध्यक्ष के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ मनुष्यों को उचित है कि जो पूर्ण विद्वान, अति बलिष्ठ, धार्मिक, सबका हित चाहने वाला, शास्त्रार्थ क्रिया और शिक्षा